हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछले कुछ समय से बाहर जाने के कारण आपकी इंग्लिश क्लास नहीं हो पाई थी, तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को फिर से। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हमने आपको उसके रूल्स समझाए थे कि कैसे हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, किस कंडीशन में हम उनको चेंज करते हैं। साथ ही हमने पढ़ा था SON फॉर्मूला। तो आइए शुरू करते हैं, एक बार इन सभी का हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था पर्सन में कि जो हमारे पर्सन होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन जो कि होता है आई और वी। दूसरा होता है हमारा सेकंड पर्सन जो कि होता है यू। और नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और दे। ये सभी हमने पढ़े थे और हमने ये भी बताया था कि जब भी आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आएगा तो वहां पर हम सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे सेंटेंस को चेंज करेंगे, और जब सेकंड पर्सन आएगा मतलब यू, तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। और जब थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, दे और बाकी की जितने भी हमारी नाउन्स होती हैं, बाकी के जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हम एन मतलब नो चेंज पढ़ेंगे। ये था हमारा फॉर्मूला SON। और साथ में हमने आपको बताया था कि अगर कोई सेंटेंस, जैसा कि मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, हमने आपको ये भी बताया था कि एक जो सेंटेंस लिखा है जिसमें ये जो यहाँ पर जो सेड लिखा रहता है, ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और ये रिपोर्टिंग वर्ब ही जब पास्ट फॉर्म में होती है तब हम हमारे अंदर वाले सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करते हैं। ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो और ये जो सेंटेंस है उसको उसके ही करस्पॉन्डिंग सेंटेंस टेंस में चेंज किया जाएगा। मतलब अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो आइए आज हम शुरू करेंगे हमारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो आपके लिए एक सेंटेंस है, Ravi said he has been reading book since October। अब सेंटेंस को पहले समझ लेते हैं कि सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे पहचाना, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म दी है, और यहाँ पर टाइम मेंशन करने के लिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक मंथ, एक निर्धारित महीने की बात हुई है अक्टूबर की। चलिए तो इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। हमने सब्जेक्ट को लिखा पहले, और हमने आपको ये बताया था कि सेड जो है ये सेड रहेगा अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिर्फ रवि सेड। अगर यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिया रहता कि रवि सेड टू हिम, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखते, टोल्ड। लेकिन हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए हम इस केस में हम यहाँ पर टोल्ड ना लिखकर हम सेड लिखेंगे। इसके बाद आप बताइए कि इसके बाद हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम यहाँ पर एक कंजक्शन लिखते हैं दैट, और फिर यहां से हम शुरू करते हैं हमारा काम कि यहाँ पर हमारा कौन सा पर्सन आया है। अगर फर्स्ट पर्सन आया है तो फिर वो सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, अगर सेकंड पर्सन आया है
तो फिर वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन आया है तो नो चेंज, इट मीन्स जो लिखा है हम वही लिख देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन। तो ये हो जाएगा ही हैड बीन रीडिंग बुक सिंस अक्टूबर। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, सब्जेक्ट जो था हमने वो लिख दिया, फिर जो हमारा कंजक्शन होता है दैट हमने वो लिख दिया। यहाँ पर थर्ड पर्सन था तो नो चेंज, फर्स्ट पर्सन होता तो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता। फिर हमने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हैज बीन, उसको चेंज कर दिया हैड बीन में, एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑन एटसेट्रा बाकी के सेंटेंस। आप इसको नोट कीजिए। अगला सेंटेंस, हमारा अगला सेंटेंस है टीचर सेड टू स्टूडेंट्स यू हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 3 hours। इसका बनाए क्या बनेगा? इसका बनेगा, आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो यहां पर हम बनाते हैं चलिए पहले बनाएंगे हम, सब्जेक्ट हमने लिखा टीचर। अब यहां पर हमें ऑब्जेक्ट दिया है तो हम लिखेंगे पहले टोल्ड स्टूडेंट, ये हो गया हमारा। टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स। अब देखिए आप यहां पर आपका सेकंड पर्सन आया है यू, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है जो कि कौन है? स्टूडेंट्स, प्लूरल है। तो पहले लिखेंगे हम हमारा कंजक्शन दैट, फिर क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे, और साथ में अब यहाँ पर प्रेजेंट में हैव बीन, तो पास्ट में क्या आ जाएगा? हैड बीन। यू हैड बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 3 hours। ये था हमारा सेंटेंस। हमारा अगला सेंटेंस, वी सेड टू चिल्ड्रन दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस फ्राइडे। बनाइए इसका क्या होगा? You have been watching movie for many days। ये दो सेंटेंस आपके सामने है, आप बनाए इनका
नरेशन। सबसे पहले ऊपर वाले सेंटेंस का हम बनाते हैं। सेंटेंस है वी सेड टू चिल्ड्रन दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस फ्राइडे। तो बनाइए, इसका होगा पहले वी टोल्ड चिल्ड्रन। अब बताएं इसके बाद क्या लगेगा। हम यहाँ पर लगाते हैं हमारा जो कंजक्शन जो कि है दैट। अब हमारा पर्सन दे है जो कि थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं, दे। इसके बाद आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। तो यहाँ पे पास्ट में हम लिख देंगे हैड बीन। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस फ्राइडे। ये बाकी का एज इट इज हो जाएगा। इस सेंटेंस को बनाएं। आई टोल्ड हिम दैट। ठीक है, अब यहां देखें, यहां पे जो हमारा सेंटेंस है इसमें पर्सन आया है कौन सा, यू, मतलब ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है तो यहाँ पे जाएगा ही, और फिर हैड बीन चलिए बनाएं इसको। इसका बनेगा ही हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर मैनी डेज। आप नोट कीजिए सेंटेंस को। फिर हम अभी शुरू करेंगे पास्ट टेंस की, जिसमें हमारे दो टेंस के चेंज होंगे, जिसमें पास्ट सिंपल जो रहेगा वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, और पास्ट कंटिन्यूस जो रहेगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। आप नोट कीजिए इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा पास्ट टेंस। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि आपने पास्ट टेंस पढ़े, इसमें पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार जो है ये हमारे पास्ट के फॉर्म है। यही आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पहला सेंटेंस कि जो पास्ट सिंपल है ये आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस है ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। मतलब अगर अभी तक हमने क्या देखा कि हमें सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में दिए रहते थे और हमें उन्हें पास्ट में चेंज करना पड़ता था, लेकिन अब हमें सेंटेंस ही पास्ट में दिया रहेगा तो हम उसे इस तरह से चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस हमें सिंपल पास्ट का दिया है तो वो चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और सेंटेंस अगर हमें पास्ट कंटिन्यूअस का दिया है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम पास्ट के टेंस को। हमारा पहला सेंटेंस है बॉय फ्लू काइट्स इन ग्राउंड। अब जैसा कि मैं तो अभी हम यहाँ पे बता ही रहे हैं सेंटेंस की ये पास्ट सिंपल का, लेकिन अगर आपको जनरली पहचानना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और सेकंड फॉर्म
पूरे टेंस में एक ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और वो है हमारा सिंपल पास्ट। और जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि सिंपल पास्ट अगर सेंटेंस है और उसे अगर हमें चेंज करना है तो वो होगा पास्ट परफेक्ट में चेंज। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हैड। तो सेंटेंस बनेगा आई सेड दैट बॉय हैड। अब पास्ट परफेक्ट में हम वर्ब की जैसे यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है तो यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बॉय हैड फ्लोन काइट्स इन ग्राउंड। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे सेंटेंस सिंपल पास्ट में था तो सेकंड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म और हेड आएगा। ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में हमने हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म से ही थर्ड फॉर्म लिख दी। उसके बाद बाकी के जो वर्ड्स है उनको हम एज इट इज लिख देंगे। और इसी के साथ आपके लिए एक और सेंटेंस, ही सेड टू them you broke this table। बनाइए इस सेंटेंस को। अगला सेंटेंस, अंकल सेड टू मोहन यू एंजॉयड द वेदर। इसको भी बनाए। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा सेंटेंस ही। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हम सेड को किस में चेंज करेंगे आप बताएं। अगर सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट दिया है तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड वो चेंज होती है टोल्ड में। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम उसको ऐसा का ही ऐसा सेड का सेड लिख देते हैं। तो ही टोल्ड देम दैट। अब यू जो है देम के हिसाब से क्या हो जाएगा, दे। अब बताएं, सॉरी यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म आ चुकी है ब्रोक, यहाँ पे ब्रोक आना था, इसको दोबारा समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा ही टोल्ड देम दैट। अब ये जो आपका यू है ये देम के हिसाब से यहाँ पर इसका सब्जेक्ट केस आ जाएगा दे हैड। और जो ब्रोक है इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्रोकन। साथ में ये जो दिस है ये चेंज हो जाएगा दैट में। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट स्पीच में अलग लिखा जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच में अलग लिखा जाता है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे दिस, दैट, दीज, इसका दोस्त, नाउ, ये देन, टुडे, ये दैट डे आ जाएगा। yesterday, इसका हो जाएगा प्रीवियस डे। टुमारो, इसका आ जाएगा फॉलोइंग डे, फॉलोइंग या फिर नेक्स्ट डे। हेयर, इसका हो जाएगा देयर। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच में जब आते हैं तो जब हम उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें इन्हें चेंज करना पड़ता है यहाँ से।
हमारा अगला सेंटेंस, अंकल सेड टू मोहन, यू एंजॉय द वेदर। बनाइए इसका क्या बनेगा। ठीक है, हमारा पहला सेंटेंस, अंकल से टू मोहन, ये हो जाएगा अंकल टोल्ड मोहन दैट। अब ये यू जो है ये मोहन के हिसाब से बन जाएगा ही हैड एंजॉयड द वेदर। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाएं। इसका होगा हरी टोल्ड हिम दैट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा पर्सन है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है ही, तो इसमें हम कोई चेंज करेंगे नहीं, तो यहाँ पर वही हो जाएगा ही। और अब हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे हम हैड, फिर आ जाएगा हमारा सरप्राइज्ड ऑल द गेस्ट। ये हो गया आपके सेंटेंस। नोट कीजिए इनको, फिर हम और सेंटेंस कराते हैं। दे सेड I saw a puppy in the street. अगला सेंटेंस आपके लिए, मैरी सेड चाइल्ड get up early in the morning. चलिए बनाते हैं हमारा पहला सेंटेंस, दे सेड आई saw a puppy in the street। क्या होगा इसका, दे सेड आई, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये हो जाएगा दे। दे सेड दे हैड, अब इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, तो साथ ही थर्ड फॉर्म सीन, दे हैड सीन अ पपी इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें लिखिए मैरी सेड दैट। अब यहां पर भी चाइल्ड है, मतलब ये किसी भी पर्सन में नहीं आता, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये सिर्फ थर्ड पर्सन में आता है। मीन्स ये डेफिनेट ऑब्जेक्ट है, तो हम जो हमारे बाकी के सब्जेक्ट जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे आपके आई वी यू दे के अलावा और भी जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, तो उन्हें हम कंसीडर थर्ड पर्सन नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा चाइल्ड
had gotten up in the morning। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे सेंटेंस पास्ट सिंपल के, जिन्हें हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। अब हम आपको करवाएंगे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस के, जिन्हें हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो आइए समझते हैं उन सेंटेंस को। हमारा पहला सेंटेंस है, टीचर said to them, I was reading newspaper। चलिए बनाते हैं इसको। अब जैसा कि आप जानते हैं, अब हमें इस सेंटेंस को, ये पास्ट कंटिन्यूस का है और इसे हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो बनाइए सेंटेंस का, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा। चलिए बनाते हैं इसका। ये होगा, टीचर टोल्ड देम। अब यहाँ पे आई जो है, ये जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा टीचर, तो लिखेंगे ही, टीचर टोल्ड देम ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। जनरली हम उसको ही में कंसीडर करेंगे, ऐसे तो वो कॉमन नाउन है, ही और शी दोनों में आ सकता है, बट जनरली हम उसको ही में ही कंसीडर करेंगे। जहाँ पे हमें ऐसी कंफ्यूजन हो, कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता और यू आ जाता है। ऐसे कोई सेंटेंस जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आई सेड यू आर राइडिंग बाइक। अब इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हमें यू जो है वो दिया है, और यू जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो उस केस में हम यहाँ पर मान लेंगे हमारा सब्जेक्ट ही है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस आपके लिए। हमारा अगला सेंटेंस है, वी सेड वी वर वेटिंग हियर। बनाए। ये एक सेंटेंस आपके लिए। वॉचमैन सेड टू हिम, चलिए बनाते हैं सेंटेंस को। पहला सेंटेंस, वी सेड वी वर वेटिंग हियर। ये हो जाएगा वी सेड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको सेड में ही लिखेंगे। दैट, अब यहाँ पर कौन सा पर्सन आया अभी, मतलब फर्स्ट पर्सन, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट भी है कौन, वी।
अब यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, उसे लिखना है। वी हैड बीन वेटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, ऐसे शब्द आते हैं जब कभी, जैसे यहाँ पर हेयर आए तो हम वहां पर लिख देंगे इसको देयर। वी हैड बीन वेटिंग देयर। इस सेंटेंस को बनाएं। इसका बनेगा वॉचमैन टोल्ड हिम दैट। अब आया है बॉय, थर्ड पर्सन, इसमें कोई चेंज नहीं, तो ये हो जाएगा ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, नोट कीजिए इन सेंटेंस को। चलिए आगे के सेंटेंस ये है आपके लिए। मैनेजर सेड दे वर अटेंडिंग अ मीटिंग। बनाए इसका, इसका क्या बनेगा? अगला सेंटेंस, माई फ्रेंड सेड टू मैकेनिक यू वर रिपेयरिंग कार इन गैरेज। चलिए बनाइए। ठीक है, हम बनाते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, मैनेजर सेड दे वर अटेंडिंग अ मीटिंग। तो बनाइए, क्या होगा इसका? इसका होगा मैनेजर सेड दैट। अब यहां पे आया है दे, हमारा थर्ड पर्सन, कोई चेंज नहीं, तो ये दे। अब आइए हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की, क्या हो जाएगी? दे हैड बीन अटेंडिंग अ मीटिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, माई फ्रेंड सेड टू मैकेनिक। मेरे फ्रेंड ने मैकेनिक से क्या कहा? तो माई फ्रेंड टोल्ड मैकेनिक दैट। सेकेंड पर्सन, मैकेनिक के हिसाब से चेंज, ही हैड बीन रिपेयरिंग कार इन गैरेज। दैट्स ऑल। ये थे आपके पास्ट कंटिन्यूस के टेंस, जिन्हें हमने चेंज किया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस, जिन्हें हम अभी अब यहाँ पर लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में हमारा, आप जानते ही हैं, हमारा पहला सेंटेंस जो होता है वो होता है फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल में जब हमारे इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच रहेंगे, वहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है विल या फिर शैल। तो उस केस में हम विल आएगा तो वहां पर वुड, और शैल आएगा तो वहां पर शुड, ये चेंज कर देंगे। नोट कीजिए इनको। अब हम आप सेंटेंस लिखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है,
हमारा पहला सेंटेंस, आई सेड टू हिम ही विल अरेंज अ पार्टी। तो बनाए इसको मेरे साथ, आई टोल्ड हिम, इसके बाद लगेगा दैट, अब थर्ड पर्सन है तो ही, और जैसा कि मैं लिखा है कि विल आ जाएगा तो वहां पर क्या चेंज कर देंगे हम, वुड, ही वुड अरेंज अ पार्टी। दैट्स ऑल। ये है आपका सेंटेंस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। हमारा अगला सेंटेंस, शी सेड अमित विल गिव टेस्ट। बनाइए इसका इनडायरेक्ट, पेरेंट्स सेड दे विल इनवाइट हिम। चलिए ऊपर वाला सेंटेंस का पहले बनाते हैं, शी सेड अमित विल गिव टेस्ट, तो हो जाएगा शी सेड दैट ही वुड गिव टेस्ट। ठीक है, इस सेंटेंस का बनाएं, पेरेंट्स said that they would invite him। ठीक, चलिए ये थे सेंटेंस, नोट कीजिए इनको। अगला सेंटेंस आपके लिए, they said I will study the book। Anju said to her you will complete your work। चलिए इन दोनों सेंटेंस को आप बनाएं, they said I will study the book, क्या होगा इसका, इसका होगा they said that फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, दे, यहां भी क्या आ जाएगा, दे, फिर विल का हो जाएगा वुड, दे वुड स्टडी द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, अंजू सेड टू हर यू विल कंप्लीट योर वर्क, तो ये हो जाएगा अंजू टोल्ड हर दैट। अब जैसा कि आप जानते हैं जब हमारा सेकंड पर्सन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट में अगर हर है तो यहाँ पे आ जाएगा शी, विल का ये हो जाएगा वुड, कंप्लीट, और जैसा कि हम पहला बता चुके हैं यहाँ पर यू था उसका पोजीशन केस योर था, यहाँ पर अगर शी है तो उसका पोजीशन केस हो जाएगा हर। सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट है वैसा पोजीशन केस होता है, यहाँ पर यू था तो योर है,
यहाँ पर अब हमारा चेंज हो गया शी, तो यहाँ पर हर हो जाएगा, तो शी वुड कंप्लीट हर वर्क। ये थे आपके सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस। विल और शैल की जगह पर वुड और शुड, साथ में बी, यहां भी रहेगा बी और आपको चेंज करने में भी बी रहेगा। हमारा पहला सेंटेंस, आई शैल बी वर्किंग हार्ड। बनाइए इस सेंटेंस का My brother said to me, you will be listening music। चलिए पहला सेंटेंस हमारा, he said I shall be working hard, तो ये हो जाएगा he said that। अब फर्स्ट पर्सन आई किसके साथ से चेंज, ही के साथ से, तो ये हो जाएगा ही। शैल है तो ये हो जाएगा शुड, ही शुड बी वर्किंग हार्ड। चलिए ये है हमारा सेंटेंस। अगला सेंटेंस आप बनाएं, माई ब्रदर सेड टू मी यू विल बी लिसनिंग म्यूजिक, तो ये होगा माई ब्रदर told me that। अब यू जो है ये मी के हिसाब से क्या बन जाएगा, आई। विल है तो क्या हो जाएगा, वुड। आई वुड बी लिसनिंग म्यूजिक। नोट कर लीजिए इन सेंटेंस को। Students said we shall be enjoying the weather। चलिए बनाइए इसका क्या बनेगा, अगला सेंटेंस, टूरिस्ट सेड टू प्लेस ही विल बी विजिटिंग हियर। ये दो सेंटेंस है आपके सामने, बनाइए इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। पहला सेंटेंस है हमारा, स्टूडेंट सेड वी शैल बी एंजॉयिंग द वेदर, तो ये बनेगा स्टूडेंट said that। फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या बन जाएगा, प्लूरल है तो दे। शैल है तो क्या हो जाएगा, शुड। दे शुड बी enjoying the weather। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए ये है,
टूरिस्ट से टूरिस्ट टोल्ड पुलिस दैट, इसमें थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं, ही वुड बी विजिटिंग, और हेयर को हम किस में चेंज कर देंगे, देयर में, ही वुड बी विजिटिंग देयर। अगला सेंटेंस, मदर सेड टू मी, यू विल बी क्लीनिंग द फ्लोर, ये है यू विल बी क्लीनिंग द फ्लोर। चलिए बनाइए इसको, क्या होगा इसका, ये होगा मदर, अब यहाँ पे क्या आएगा आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट है तो सेट किस में चेंज होगा, टोल्ड में, फिर हम लिख देंगे मी, फिर लगाएंगे हमारा कंजक्शन दैट, इसके बाद सेकंड पर्सन है तो आई बन जाएगा यहाँ पर, मदर टोल्ड मी दैट आई वुड बी क्लीनिंग द फ्लोर। चलिए तो ये थे हमारे सेंटेंस प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस के। अब हम फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस लिखेंगे जिसमें विल और शैल के साथ में हैव दिया रहेगा, जिन्हें हम वुड या फिर शुड हैव में चेंज कर देंगे। चलिए हमारा पहला सेंटेंस, मैनेजर सेड टू अस, यू विल हैव अटेंडेड मीटिंग। ठीक, चलिए बनाइए सेंटेंस का, मैनेजर सेड टू अस यू विल हैव अटेंडेड अ मीटिंग, क्या होगा इसका, इसका होगा मैनेजर टोल्ड अस दैट, यू जो है ये अस के हिसाब से क्या बनेगा, वी, और जैसा कि हम देख सकते हैं विल हैव ये हो जाएगा वुड हैव अटेंडेड अ मीटिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सेड टू हिम, you will have taken this medicine। चलिए बनाइए सेंटेंस का, जब तक अगला सेंटेंस, ये है
पहला सेंटेंस, डॉक्टर सेड टू हिम यू विल हैव टेकन दिस मेडिसिन। तो ये होगा हमारा डॉक्टर टोल्ड हिम दैट, यू हिम के हिसाब से बनेगा ही, विल हैव चेंज हो जाएगा वुड हैव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये दिस जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही वुड हैव टेकन दैट मेडिसिन। इस सेंटेंस का बनाए, वी टोल्ड चिल्ड्रन दैट। यहाँ पे कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो कोई चेंज नहीं। दे विल हैव है तो ये हो जाएगा वुड हैव पेंटेड द वॉल। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। एक और सेंटेंस, दे सेड टू हर ओके, दे सेड टू हर यू विल हैव वॉच्ड दिस मूवी। तो क्या होगा इसका, बनाए हमारे साथ, ये होगा दे, ऑब्जेक्ट हमें दिया है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोल्ड, इसके बाद कंजक्शन हमारा दैट, सब सेकेंड पर्सन है तो हर के हिसाब से क्या होगा, शी, विल हैव है तो ये हो जाएगा वुड हैव वॉच्ड दिस मूवी, किस में चेंज हो जाएगा, दैट मूवी में। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब आपका आखिरी जो सेंटेंस, आखिरी टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, बॉयज सेड they will have been riding bikes for 2 hours. चलिए, यह है हमारा सेंटेंस, बनाए इसको। इसका होगा बॉयज सेड दैट, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम थर्ड पर्सन तो कोई चेंज नहीं, दे वुड हैव बीन राइडिंग बाइक्स फॉर 2 hours। ये है आपका सेंटेंस। चलिए, 2-3 और बचे, बस 2-3 और बचे। हमारा अगला सेंटेंस है,
He said to her, you will have been cutting papers since Monday. बनाइए इस सेंटेंस का। एक और सेंटेंस आपके लिए। I shall have been going to market since 3 o'clock। चलिए बनाते हैं इन दोनों सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। चलिए हमारा पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, he said to her you will have been cutting papers since Monday। चलिए बनाए इसको। ये हो जाएगा he, यहाँ पे आ जाएगा told, फिर आ जाएगा her। आप जानते ही हैं सेकंड पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो she would have been cutting papers since Monday। ये था आपका पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, मदर सेड टू माई सिस्टर आई शैल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 3 o'clock। अब आप इसका बनाएं। इसका बनेगा मदर टोल्ड माई सिस्टर दैट, इस वाले में दैट लगा दीजिए, दैट। चलिए अब देखिए फर्स्ट पर्सन आया है आई, और फर्स्ट पर्सन हमेशा मदर के हिसाब से चेंज होगा, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज आएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा शी, शैल है तो क्या हो जाएगा शुड हैव बीन, लेकिन यहाँ पर शुड नहीं आएगा, यहाँ पर शी के हिसाब से वुड आएगा। यहाँ पर आई है इसलिए यहाँ पर शैल आया है। यहाँ पर हमने पढ़ा है जो शैल रहता है वो आता है किसके साथ में, आई और वी के साथ में, और शुड भी वही लगेगा। यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, शी वुड हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 3 o'clock। चलिए तो ये थे आपके सेंटेंस इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जिन्हें हमने पढ़ा था। अब हम अगली क्लास में आपको समझाएंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच के इंटरोगेटिव बनाए जाते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा और इस तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।